तुला राशि वालों, धमाकेदार खुशखबरी के लिए प्रसन्न हो जाओ क्योंकि 14 जनवरी 2025 को मकर संक्रांति का महापर्व आपके लिए बहुत बड़ी गुड न्यूज लेकर आ रहा है। और ये गुड न्यूज आपके किसी विशेष प्रयोजन को लेकर के है, परंतु इसमें कुछ ऐसी गलतियां हैं जो आपको नहीं करनी है। वे गलतियां करने से ही ये बना बनाया राजयोग समाप्त हो जाता है, इसका फल छीन हो जाता है। तो तुला राशि के जातक को क्या है जानकारी जानने के लिए लास्ट तक बने रहे वीडियो के अंदर और जाने कौन सी गलती आपको नहीं करनी है। यह कार्यक्रम है आपकी चंद्र राशि पर आधारित। इसको लग्न के अनुसार और नाम राशि के अनुसार दोनों के अनुसार आप देख सकते हो। ये आपके लिए बहुत अच्छा फलादेश है, परंतु पूर्णता सटीकता केवल आपकी जन्म कुंडली के अंदर ही छुपी हुई होती है। इसलिए उचित फलादेश प्राप्त करने के लिए अपनी कुंडली का विश्लेषण ही करवाएं, वही एक सर्वोत्तम उपाय रहता है। अब सीधा आते हैं अपने टॉपिक। प्रिय जातकों, आप अपनी वीडियो के अंदर जो चार्ट देख रहे हो यह साधारण चार्ट नहीं है, क्योंकि इसके अंदर छुपा है सूर्य देव की अद्भुत ऊर्जा, अद्भुत कृपा कर है। आप देख पा रहे हैं कि सूर्य देव 9 नंबर के ऊपर भी है और 10 नंबर के ऊपर एक एरो निकल रहा है और 4 नंबर के ऊपर जा रहा है, जहाँ एक आंख बनी हुई। ये साधारण भाषा में कहें तो कुछ समझ में आने वाली चीज नहीं है, पर अगर हम थोड़ा समझाएं तो सूर्य तृतीय स्थान पर है अभी तक 14 जनवरी तक, और 14 जनवरी के बाद सूर्य पहुंच जाएंगे चतुर्थ स्थान में, चतुर्थ भाव में। चतुर्थ भाव में जैसे ही सूर्य जाएगा, सूर्य की दृष्टि सीधी जाएगी आपके उस घर पर जो घर है आप करियर और नौकरी और आजीविका से संबंधित। तो प्रिय जातकों, 2025 की धमाकेदार शुरुआत में सबसे पहला मोड़ और सबसे पहली खुशखबरी इस महीने की यही है, पहले महीने की, कि 14 जनवरी में सूर्य देव आपको शांति और समृद्धि दोनों का आशीर्वाद प्रदान कर रहे हैं। शांति और समृद्धि कैसे? क्योंकि सबसे बड़ा होता है सुख। सुख अगर प्राप्त होता है तो सुख से आनंद आता है, और सुख से हमें सुख ही चाहिए हर व्यक्ति को। ऐसी अवस्था में आपके लिए सूर्य का यह गोचर आपके सपनों को आपकी हकीकत में बदल सकता है। जैसे कि मकर संक्रांति में सूर्य देव लाभ स्थान को देखेंगे, लाभ भाव को देखेंगे। चतुर्थ भाव में सूर्य का ये गोचर रहेगा 14 जनवरी के बाद में। तो चौथा घर है संपत्ति से संबंधित, प्रॉपर्टी से संबंधित। यहाँ सूर्य आपकी प्रॉपर्टी को बढ़ाएंगे, प्रॉपर्टी का कोई वाद विवाद है उसको समाप्त करेंगे। आप अपने घर में किसी प्रकार का रेनोवेशन कर सकोगे, कोई संपत्ति खरीदनी है, वाहन खरीदना है, कोई महंगा उपकरण खरीदना है। सुख और सुविधाओं में मुख्यतः सूर्य देव वृद्धि करवाएंगे और वृद्धि सूचक है। यानी बहुत सारी सामग्री है जिनको अभी तक आप खरीद नहीं पा रहे हो, मन मार करके आप अपने जीवन को चलाने का प्रयास कर रहे हो, क्योंकि खर्चा आपको बहुत दिखाई देता है। ऐसी चिंता को देखते हुए आप अपने लिए कुछ इन्वेस्ट नहीं करते। तो यहाँ आप जैसे तैसे करके ना इस महीने यानी 14 जनवरी के बाद आप खरीद लो, और ऐसा खरीदवाएंगे आपसे सूर्य महाराज। और ये बार बार योग नहीं बनते, तो कुछ महंगी चीजें जो आप खरीद सकते हो उसकी योजना आपकी बन रही है। सूर्य के इस गोचर में यानी 14 जनवरी के बाद आय के संसाधनों में वृद्धि ज्यादातर देखी जाएगी, क्योंकि आपके कर्म क्षेत्र पर सूर्य की उन्नति प्राप्त होने जा रही है। सबसे मुख्य तो मैं उन लोगों के लिए बताऊं जिनके प्रमोशन की अब तक संभावना बन नहीं है, उनको ये उनके मन में है कि पता नहीं होगा या नहीं होगा। तो सूर्य अगर दशम को स्थान को देख रहा है तो आपको स्टेबिलिटी दे रहा है आपके काम को लेकर के, आपके पद को इंक्रीज कर रहा है, पद में वृद्धि कर रहा है, प्रमोशन के यानी कि योग जबरदस्त रूप से बन रहे हैं। सूर्य की इस कृपा से आप वंचित न रह जाए, इसलिए कुछ चीजों का आपको ध्यान भी रखना पड़ेगा कि अपने कर्म क्षेत्र पर आपको किसी से बहस नहीं करनी, नौकरी आपको लड़ना नहीं है, किसी बात को बार बार नहीं कहना है, और जो बात समझने में आने वाली है वो एक बार समझ में आ जाएगी जिसको भी आपको कहना है। इसलिए बार बार रिपीटेशन में किसी चीज को ना कहें और गुस्सा ना करें, अपने कर्म क्षेत्र पर विवाद में ना फंसे। इस चीज का विशेष ध्यान रखिएगा, वरना आपके ही पक्ष में सब कुछ रहेगा ऐसा दिखाई दे रहा है। करियर में जो आपके दिक्कत थी, परेशानी थी, उसको दूर कर देंगे सूर्य महाराज। अगर आपके बॉस के साथ अनबन थी उसको भी सही करेंगे, और आपकी अगर संभावना है कि आप नौकरी छोड़ दें तो फिलहाल अभी छोड़ने की आवश्यकता नहीं है, कुछ टाइम तक आप कंटिन्यू बनाएं, क्योंकि 14 जनवरी के बाद में स्थिति आपके कंट्रोल में अपने आप ही आ जाएंगी। कार्य क्षेत्र में मुख्यतः क्या प्रश्न था कि हम मेहनत बहुत कर रहे हैं, हमारी मेहनत का फल अब तक हमें नहीं मिल रहा, तो निश्चित आपकी मेहनत का फल भी आपको मिलेगा। संघर्ष बहुत करते हो आप, ऐसी बात नहीं है कि आपको उसका फल ना मिले, बस समय समय पर ग्रहों की विशेष दशाएं आपको लाभ प्रदान कराती हैं। प्रमोशन के लिए और नई नौकरी के लिए मुख्यतः योजना बन चुकी है। 14 जनवरी के आसपास ही आपको किसी नई नौकरी का प्रपोजल आ जाएगा, इसलिए खुश हो जाइए, चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। वीडियो के कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव लिखने की आपको आवश्यकता है। शिक्षार्थियों के लिए तो बहुत अच्छा है भैया, क्योंकि विद्या प्राप्ति के लिए जो लोग एग्जाम क्रैक करना चाहते हैं अपने किसी नौकरी को लेकर, सरकारी नौकरी को लेकर के, सूर्य तो सरकार के कारक होते हैं, और सूर्य की दृष्टि अगर सरकार भाव पर दशम भाव पे है तो ये दो प्रकार से डॉक्टरों के लिए, राजनीतिक विभाग के लिए, गवर्नमेंट जॉब वालों के लिए, तीनों प्रकार से ये बहुत जबरदस्त गोचर है। और मकर संक्रांति आपके लिए महापर्व आयोजित होने जा रहा है, इसलिए मकर संक्रांति पर कुछ उपाय भी हम बताएंगे आपको, वो प्लीज कर लीजिएगा, उससे आपको सूर्यदेव की कृपा ही मिलेगी। जो लोग पढ़ाई नौकरी के बारे में विचार कर रहे हैं, सोच रहे हैं, उनके लिए अच्छा समय आ चुका है। उन लोगों को चिंता करने की बड़ी आवश्यकता नहीं है। मकर संक्रांति से पहले
पहले तैयारियां करनी है और कुछ सावधानी बरतनी है। तैयारी कैसे? ऐसा कुछ पुराना काम है, रुका हुआ, अटका हुआ, कोई पुराना कर्ज है, सबसे पहले उसको निपटा लीजिए, उसको समाप्त कर लीजिए। और जो सूर्य देव हैं, ये कहीं ना कहीं आपके अगर पेंडिंग काम पड़े हुए रहते हैं तो आपका फोकस अगले काम की तरफ बन नहीं पाता। तो अभी से कोशिश कर लीजिएगा कि 14 से पहले पहले उन कामों को समाप्त कर लें। दूसरा यह कि थोड़ी घर की साफ सफाई कर लें, घर को स्वच्छ बना करके रखें। आपके घर का, आपके कमरे का ईशान कोण जो है वो इस समय अच्छा और स्वच्छ होना चाहिए। कोशिश करें सूर्यदेव खराब ना करें आप सूर्य के रिजल्ट को। अगर आप अपने ईशान कोण पर, जो पूर्व का और उत्तर का जो कॉर्नर होता है उसको ईशान कोण बोलते हैं, उस कॉर्नर को आप साफ सुथरा स्वच्छ करके रखें, उस पर कोई गंदगी ना फैलाएं। ऐसा करने से सूर्य की अद्भुत कृपा के आप पात्र बनेंगे। आप तीसरा ये ध्यान रखिए कि समय बहुत कीमती है। शुरुआत से ही आदत डालें, समय को बर्बाद ना करें। ज्यादातर समय फोन देखना, रील्स देखना या अपना और किसी प्रकार की गतिविधियों में शामिल होने से बचें और मुख्य काम पर, जिस काम पर आपको आगे बढ़ना है उस काम पर ही अपना समय लगाएं। कुछ शुभ संकेत भी हैं सूर्यदेव जो आपको प्रदान कर रहे हैं लगभग 14 तारीख से पहले ही, 14 तारीख के आसपास ही। अगर आपको लगता है रास्ते में अचानक कोई नीले रंग का फूल या नीले रंग का कोई पौधा आपको दिखाई देता है तो आपके लिए शुभ संकेत है, सूर्य की कृपा आपको मिल रही है। दूसरा, घर में अचानक कोई पुराने दस्तावेज आपको अचानक मिले कुछ साफ सफाई करते हुए और वो दस्तावेज आपसे संबंधित हो तो ये आपके लिए अच्छी गुड न्यूज है। तीसरा है कि कोई अजनबी व्यक्ति अगर आपकी तारीफ करे जो कि आपसे आपको जानता भी नहीं है, और ऐसा बहुत रेयर होता है, तो यहाँ पर समझना है कि आपके करियर में उन्नति होने वाली है। चौथा है कि रास्ते में किसी बच्चे को आप मुस्कुराते हुए देखें या कोई बच्चा आपसे हेल्प मांगे, आपसे सहायता मांगे तो उसकी सहायता भी कर दीजिएगा। इसका ये संकेत है कि परिवार में कुछ खुशियों की दस्तक आपके आने वाली है। कुल मिलाकर के आपको मकर संक्रांति के महापर्व पर महाउपाय क्या करना है? सबसे पहले इस दिन आप सरसों के तेल का दीपक प्रज्वलित करें और इससे आपके विघ्न, आपके कष्ट शांत होंगे। दूसरा, इस दिन आप काले तिल और उड़द का दान कर सकते हैं, गुड़ का दान कर सकते हैं। कोशिश करें आप इस दिन गाय को रोटी खिलाएं, थोड़ा गुड़ खिलाएं और आप सूर्य देव के मंत्र का जाप करें, ओम गृणी सूर्याय नमः 108 बार। ऐसा करने से आपके तमाम प्रकार के कष्ट और विपत्तियों को सूर्य देव महाराज हरण कर लेंगे, उनको दूर कर देंगे और समाज में आपकी ख्याति बढ़ाएंगे। इस दौरान कुल मिलाकर के उपसंहार में क्या देखा जा रहा है कि संपत्ति बढ़ रही है, निवेश का आपने जो पुराना निवेश किया उससे लाभ मिल रहा है, परिवार के साथ आप समय बिता रहे हैं, परिवार का सुख समृद्धि बढ़ रही है और नए प्रोजेक्ट्स, नई योजनाएं आपके जीवन के अंदर आ रही हैं। तुला राशि वालों को किसी भी प्रकार की चिंता करने की आवश्यकता फिलहाल नहीं है क्योंकि जीवन में एक सही दिशा निर्देश आपको प्राप्त होने जा रहा है। आपको सूर्य देव की कृपा के साथ साथ आपका कॉन्फिडेंस लेवल भी बढ़ेगा, आपको आरोग्यता भी प्राप्त होगी और आपके प्रेम, आपके दाम्पत्य जीवन में भी आपको लाभ मिलेगा। तो प्रिय तुला राशि के जातक को वीडियो के कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर टाइप कर दें क्योंकि आप पर महादेव की अद्भुत कृपा बहुत शीघ्र होने वाली है। बहुत शीघ्र मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक स्वस्थ रहें, खुश रहें। हर हर महादेव।